टेक्स्ट में लिखी गई है वो हालात थे, कोई बताने वाले हालात हैं नहीं। तो क्यों अक्सर ऐसा लगता है कि तुम कुछ करके भी कुछ नहीं कर रहे, कहीं होकर भी कहीं के न रहे, लोगों के साथ होकर भी किसी के सगे न रहे, और सब कुछ कर कर भी थोड़े अधूरे से रहे, थोड़े बेखबर, थोड़े बेबस, थोड़े आवारा, थोड़े खाली। ये थोड़ा थोड़ा सब मिलके तुम्हें थोड़ा पागल सा कर देता है। अंग्रेजी में इसे बर्नआउट, डिप्रेशन, ना जाने क्या क्या कहते हैं। पर अगर मैं होती तो मैं क्या कहती? अगर कभी चट्टान थी तो आज थोड़ा कंकर सा हूँ। आंखों का जुनून कब चलते सुकून को तलाशने लगे, इससे थोड़ा अनजान हूँ। खुद को ताकतवर करारने वाली मैं अक्सर अब थकी हुई सी हूँ। मैं देखती रही जिंदगी के हर काम को, मैं देखती रही जिंदगी के हर काम को, बाहर का सब संभालती रही, हर रोज ढूंढती रही अपनी खुशी की वजह को, पर मेरी मुस्कान ने तो सब बता दिया। अब मेरे ताकतवर इस शरीर ने भी जवाब दे दिया। जिस सुनामी को खुद से न जाने कितनी दफा दूर करा, वो कल आई थी। जिन यादों ने जख्म दिए थे, अब थोड़ा सा खुद में डुबाने आए थे। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, और मैंने बोला अतीत से मिलकर आई थी। फिर उसके बाद में कई दोस्तों से मैंने बातें करी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी कि तुझे ऐसा क्यों लगता है, मदद मांगना। फिर मैंने अपने बुक शेल्फ में भगवद गीता की एक ट्रांसलेटेड वर्जन वाली किताब निकाली, पढ़ी, सब निकाल मारा। फिर समुद्र मंथन का चैप्टर ओपन हुआ, फिर मैंने पढ़ा, ये क्या हो रहा है, देवता कब से असुरों की सहायता लेने लग गए। पर जब तुम्हें मदद चाहिए होती है ना दोस्त, तुम नहीं देखते कि दूसरे की क्या औकात है, तुम उसकी अंदर की सीरत देखते हो। और फिर याद आया कि मदद के लिए क्या लकीर खिंचवाओगे, जब देवगण भी असुरों से कभी ना कभी मदद लेंगे, जब वो भी मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तो तुम मदद करने से कैसे कतराओगे, ये समझ नहीं पाओगे। पर तुम अगर इतना समझना चाहते हो और दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्या है ना, बोलने वाले तो आपको कभी भी कायर बोल देंगे, पर असल में मदद मांगने वाले कभी भी आपको छोटा नहीं दिखाएंगे। मदद करने वालों का दूसरा नाम है फरिश्ता, और आप कभी दुखी नहीं हो पाओगे। तो जब मैंने बातें करी, थोड़ा सा खुद को संभाला, मदद मांगी, थोड़ा सा रोई, बट उसके बाद में थोड़ा सा लव यू जिंदगी वाला गाना जब प्लेलिस्ट में आया तो मैं हो गई, अरे वाह, शायद जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। फिर राजपाल यादव की एक रील आती है और फिर वो कहता है, जिंदगी तब तक बुरी नहीं है जब तक आपके हाथ पैर नहीं है, जब तक आपका शरीर सही है तब तक सब सही है। और मुझे लगा हाँ, सब सही तो है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है सब, पर ठीक ही तो है, इतना बुरा भी नहीं है। तो अब सेल्फ लव के ऊपर थोड़ा सा कुछ, तो मैंने इससे पहले एक परफॉर्मेंस दी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग मेरे बहुत मायने रहते हैं जो मुझे मेरा आईना दिखाते हैं। तो तुम आईने में देख के भी क्या कर लोगे जब तुम खुद को ही नहीं देख पाओगे, खुद की आंखों में आंख डाल के खुद से बात ही नहीं कर पाओगे। मुकाम हासिल करने से भी क्या कर लोगे अगर तुम खुद पे नाज ही नहीं कर पाओगे। स्वाभिमान भी कैसे जताओगे जब उसमें स्वयं को महसूस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बेबसी दुनिया को हसीन बनाने के लिए बस खुद की नज़रों में खुद को हसीन बनाओ। इस थोड़ी सी कायनात के इंतकाम को अपने इंतकामों के लिए बस चट्टान के जैसे टिक जाओ, क्योंकि अजीब तो है ये तेरी मेरी